ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महात्म्य। रुको मोबाइल लगा दो। मेरा मोबाइल कहाँ है? एक मिनट रुको। कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध में दंडयुद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था? काल नामी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ, स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण का युद्ध करने को वेग से दौड़ा। निशुंभ ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर और को वेग से हृदय में विंध दिया और वह मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रोध हो तब शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बेधा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पटाखा को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती से में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हड्डियों वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश जिनके रथ और मूस वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद किया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी की ओर 3 बाणों से मूसे का वेग का मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में परसा मारकर शुंभ की पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों आदि और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण, ये सब वीरभद्र के साथ है। तब किलकिला शब्दों, सिंह, नारद तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचते थे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छीन छीन मारे गए गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बड़ी सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते देख बड़ी पटाखा वाले रथ में बैठकर गणों के समूह आ उपस्थित हुआ। हाथी घोड़ों रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश जी को, 9 बाणों से नंदी जी को और 20 बाणों से वीरभद्र को वेध कर मेघ के समान गर्जन कर। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अतिशीघ्र अपनी शक्ति से वेधन किया। शक्ति के लगने से वह व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वह भूमि में गिर गए। इस प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसे, उसके घोड़े की पटाखा, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिघ अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परिघ से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी शीत फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 14वां कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय संपूर्ण। 15वां अध्याय कार्तिक महात्म्य कथा। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव जी के समीप उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हस्त संग्राम को गए। रुद्र को आते देख लौटे हुए सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। दैत्य भयंकर शिवजी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्य को भागते देखकर क्रोध से हजारों
बाणों को छोड़ा और शिवजी के ऊपर दौड़ा। शुभ निशुभ अश्वत्थ कालनी में बलाहक खंडक रोमा प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिया। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडगोरमा नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के सिर को खटवांग से 2 टुकड़े कर दिए। घसमन नामक दैत्य को पास में बांध कर पृथ्वी में पटक दी और कितने ही बैल को सिंगों से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने से असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है। हे जटाधारी, तुम्हें जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले। ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पेने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिवजी के ऊपर दौड़ा। तब शिवजी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिया। उस पर भी वह गुस्सा उठाकर मारने की इच्छा शिवजी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिवजी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने और सब ताल वेणु मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाथ से मोहित हो गए। उनके हाथों में शस्त्र गिर गया, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्यगान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र जा पहुँचे। महाबली शुभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटाधारी का शिव का रूप धारण किया जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती जी ने शिवजी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। अंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा, तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। नारद जी तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती जी को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहाँ शिवजी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को समीप ही बैठी देखी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किए हैं, सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है। श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पूर्व को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित। तब माया के अंतर ध्यान हुई देख शिवजी को ज्ञान हुआ। तब शिवजी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई के उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिवजी को बाणों के समूह से आच्छादित कर। इस प्रकार कार्तिक माह में 15वां अध्याय संपूर्ण 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाए जीवों के सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहे थे। वह मुड़ मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पूर्व का सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और उस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह निश्चित सूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पूर्व और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब 2 सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तुरंत भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह मुख और डाल तथा नेत्रों से भयंकर ऐसे डरावनी सूरत 2 राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह अति व्याकुल को हो भागने में तत्पर हो गए। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाहर डालकर
कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा। तब मुनि राक्षस द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तत्परांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए राक्षस देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपा निधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके सुनिए। प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वह युद्ध में कैसा है? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, मुनि उसके वचन सुन कृपा करके ऊपर को देखे। इतने में 2 वानरों ने आकर उस मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौहें के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों वानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन वानरों को देख वृंदापति विनाश में कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब मुनि ने कमंडलू का जल छिड़क कर उसे आश्वस्त किया और चैतन्य हो गए। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रोदन करने लगे। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते सो तुम निरपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम 3 लोगों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा ऐसा रोदन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधि मुनिश्रेष्ठ, मेरे पति को जिलाओ। हे मुनि, तुम्हें इनको जिलाने में समर्थ हो, ये मेरा विश्वास। नारद जी बोले, उसका वचन सुनो और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथ संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्धान हो गया। उस समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रश्न मन से चुंबन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित में धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे वो तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में वानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वर्णन करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते उसकी चिता को भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धियों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त। इस तरह कार्तिक महात्म्य में 16 अध्याय संपूर्ण। 17वां अध्याय कार्तिक महात्म्य का। नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र को अद्भुत पराक्रम देख शिवजी को मोहित करते माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिवजी ने रोती तथा निशुम्भ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की वह दशा देकर शिवजी उद्विग्न मन हो अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने फोक पर्यटन घुसे हुए 3 बाणों से शिवजी के सिर छाते और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु का चेताए जाने पर शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण कर ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने के समर्थ नहीं हुए, किंतु अन्य दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुम्भ के दोनों दैत्यों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जलंधर ने वेग से पहने बाणों के वश तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परीख से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि में लौटा हुआ बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदनंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर और बड़े विशाल नेत्र व जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दे। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में लीन हो गया। तब ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। वे शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृतानन करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले, हे देवता, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी सब गणों सहित अंतर्धान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे।
देवता बोले, जिससे उत्पन्न स्तव रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं, और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत के अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवताएं भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे और जिसे भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो पुरुष स्तुति का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह और दुख को कभी नहीं स्पर्श करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच एक तेजोमंडल दिखा। तेजोमंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति युक्त हूँ, 3 गुणों से स्थित हूँ, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती। इनके रज, स्तव, तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। देवताओं वहाँ जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। समय वे तेज अंतर्धान हो गया। इसके बाद उससे वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त है प्यारे जिनको ऐसी उन देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनके बीज दिया और कहने लगी। देवी बोली, इन बीजों को वहाँ जाकर बो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहाँ बो दिए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्मा कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्रचित्त से सुनेगा उसको विघ्न कभी ना होगा, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने ये पढ़ेंगे उनको पुत्र होगा। इस तरह कार्तिक माह में 17वां अध्याय संपन्न हुआ।